नमस्ते, मेरी प्रिय यादों, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ माय वर्क माय कोर्ट में। एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक छोटी सी रचना लेकर। सत्संग आग एक सत्संग इंसान को राख कर देती है। उसकी आग, उसकी जलन ये हद से ज्यादा बढ़ जाती है किसी भी चीज को लेकर, तो उसको कहीं ना कहीं खत्म करके ही मानती है। क्या कार ले लो, मोहब्बत ले लो, नफरत ले लो, किसी भी चीज की तपन या हद से ज्यादा होती है तो वो तपन उस व्यक्ति को आहिस्ता आहिस्ता उसी की आग में जलाने जलाकर छोड़ देता है। मैंने उसी तपन को अपनी रचना में लिखने की कोशिश करी है, आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। तुम तुम मुझसे कभी मेरी तपन न पूछना करो। तुम मुझसे कभी मेरी तपन न पूछा करो। आहिस्ता आहिस्ता ये जलन न पूछा करो। आखिरी सांस तक का सफर बनकर चलती, आखिरी सांस तक का सफर बनकर चलती हूँ। अब तुम मुझसे यूं मेरी कफन न पूछा करो। यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ हालातों के निशान छोड़े हैं। यहाँ वहाँ हालातों के निशान छोड़े हैं। तुम मुझसे पिघलता हुआ बदन न पूछा करो। जब हम जलते हैं तो अपनी ही जलन में धीरे धीरे पिघल रहे हैं उस मोम की तरह। मैं रही हूँ मैं रही हूँ अपने ही चिराग तले आग कर। मैं रही हूँ अपने ही चिराग तले आग कल में जलती हुई आग से जलती हुई आग से तुम राग की अंजुमन न पूछा करो। आखिरी गुफ्तगू मतलब आखिरी दफा बातचीत, आखिरी गुफ्तगू ढलती हुई तन्हाइयों से हो गई। जब इंसान अकेला होता है तो वो आखिरी में अच्छा अपने आप से बात करना पसंद करता है। वो अपने आप को थोड़ा समय देना चाहता है, जी भर के अपनी सारी बातें खुद से करता है। तो चाहे वो आप कागज में लिखे या शीशे के सामने खड़े होकर कहे उसके दिल की बात, हंसी खुशी गुस्सा सब कुछ जाहिर करता है वो। आखिरी गुफ्तगू ढलती हुई तन्हाइयों से हो गई। तुम मुझसे उस सपन की घुटन न पूछा करो। न जाने कितनी दफा मुझे न जाने कितनी दफा मुझसे अधूरा ही छोड़ा था। कभी कभी लोग अक्सर हमें अकेला छोड़ देते हैं, अधूरा छोड़ देते हैं। खामोश कपन का तुम चाल चलन न पूछा करो। खामोश कपन का तुम चाल चलन न पूछा करो। मेरी हट्टी चंद मिनटों में धुआं धुआं हो जाती है। जब हम तपन की आग में जलते हैं तो हमारी सारी चीजें पल भर में या ये कहे कि चंद सेकंड में धुएं में मिल जाती है। मेरी हट्टी चंद मिनटों में धुआं धुआं हो जाती है। तुम सरेआम तुम सरेआम इस चुभन की जलन न पूछा करो। वक्त के साथ वक्त के साथ
इस जवानी की कहानी ढल रही है। वक्त के साथ इस जवानी की कहानी ढल रही है। किस्से कहानियों में तुम मेरी तकन न पूछा करो। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते मैं मुस्कुराते मुस्कुराते न जाने कब सिमट गई। हम हंसते खेलते कब सीमित हो जाते सिमट जाते पता ही नहीं चलता। मैं मुस्कुराते मुस्कुराते न जाने कब सिमट गई। तुम मुझसे ये पिघलता हुआ शिकन न पूछा करो। मतलब शिकन का मतलब होता है झूरियां, शुक्रन। जलती हुई बाती का संघर्ष रात के इम्तिहानों में है। जिसका रात में एक बाती जलती है, मोमबत्ती जलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जब खत्म होती है तो उसकी एक कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। जलती हुई बाती का संघर्ष किस तरह खुद जलकर अंधेरे को रोशन करती है, रात को रोशन करती है। जलती हुई बाती का संघर्ष रात के इम्तिहानों में है। तुम मुझसे तुम मुझसे तपन की आखिरी किरण न पूछा करो। जब इंसान जलता है तो उसके अंदर की तपन है, उसकी जो तपन वो भी उसी किरण की तरह है। प्रकाश को देखिए तो अंदर ही अंदर वो खुद जल रही है और आहिस्ता आहिस्ता अपने मुकाम तक पहुंच रही है, खत्म हो रही है। जलती हुई बाकी का संघर्ष रात के इम्तिहानों में है। तुम मुझसे तुम मुझसे पतंग की आखिरी किरण न पूछा करो। धन्यवाद। मैं इसी छोटी सी रचना के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ और बहुत जल्द एक नई रचना के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ, कुछ नई बातों को लेकर, कुछ नए जज्बातों को शब्दों में पिरोकर।